बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने आवाम की ज़िंदगी को अजाब से ज़्यादा बदतर कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती इस मुल्क का शेवा बनती जा रही है। कायदे आज़म ने जिस पाकिस्तान को बनाया था, इन लुटेरों ने, चंद ख़ानदानों ने, अलीट अशरफिया ने इस मुल्क को अपनी जगीर बना लिया। और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी अब तालीम, सेहत तो दरकिनार, पेट की भूख भी नहीं ख़त्म कर सकता। कुछ मुख्तसर सी बातें करेंगे। आजकल हालात तो नहीं है कि किसी को बात की जाए, लेकिन चंद लुटेरों ने अरबों खरबों रुपए खाते हैं और फिर कहते हैं साबित नहीं होता, क्योंकि हिस्सा लेने वाले, हराम लेने वाले एक दूसरे से लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ अमन नहीं होता, जहाँ अमन ना हो वहाँ नारकी होती है, जहाँ नारकी होती है वहाँ खाना जंगी होती है। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करें, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चंद बड़े ख़ानदानों की आपस में बंदर बांट 22 करोड़ आवाम की हक तलफी की वजह बन रही है। दूसरी तरफ कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, कप्तान अहम पैगाम ले आए हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं जिनसे इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो सकता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन मार्क है। नून लीग में बड़ी बगावत, पार्टी टुकड़ों में तकसीम होने लगी। पार्टी लीडर मुस्लिम लीग नून के पाने कहने लग पड़े, ये क्या तरीका है, कुर्बानियां हम दें। पीपल्स पार्टी से दोस्ती, सीटें पीपल्स पार्टी को, बाप बेटा सदर, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी और पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज करके सौतनों को सहेली बना दिया गया। और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात के बाद अब आपस में बंदर बांट शुरू हो चुकी है, जिससे मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े कह रहे हैं कि 8 साल कुर्बानियाँ हमने दी, मारें हमने खाई। अब इत्तेहादियों को मौजें लगाई जा रही हैं और नून लीग के लिए कुर्बानी देने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कौम को मज़ीद खबरदार कर दिया है कि कहते हैं इस कौम को और कुर्बानियाँ देनी होंगी। इस कौम में आगे रहा क्या है जो कुर्बानियाँ मांगते हैं कुछ सियासतदानों, किसी भी जमात से वास्ता हो, अपनी भी कुर्बानी दो। कौन सा ब्लंडर करने जा रहे हैं जिससे मुल्क की सियासी सूरत हाल तब्दील हो सकती है, इन पर थोड़ी सी रोशनी मुख्तसर डालेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कप्तान की तरफ से पैगाम आया, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, हालात तब्दील होने वाले हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ख़ात्मा हो जाएगा। ये किस तरह ख़ात्मा करते हैं इस पर भी रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नेशनल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए तीसरी दफ़ा PTI के चेयरमैन बनने वाले इमरान खान ने कहा है, चंद दिनों में हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख देने वाला हूँ। इससे बेशतर भी इमरान खान साहब ने कहा था 25 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, फिर उसके बाद 6 दिन का कहा, फिर 10 कहा। लेकिन एक अच्छी बात है कि इमरान खान ने बैरूनी और अंदरूनी दबाव और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने आज तक इस अहद पर कायम है कि मैं अवाम की हकीकी आज़ादी को दिला के रहूँगा और इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की ग़ुलामी वाली हुकूमत से निजात दिलाऊँगा और इसके लिए जान से लेके जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो इमरान खान साहब का कहना है इंशाल्लाह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सूरत हाल वाज़ेह हो गई तो कॉल दे दूंगा, फौरी तौर पर इंतज़ार नहीं करूंगा और इसकी तैयारी हिकमत अमली कर रहा हूं। पाकिस्तान भर में शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे राब्ते में हूँ और तंजीम साजी कर रहा हूँ कि इस तरीके से तैयारी से निकलना। अगर ये हुकूमत जबर, जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद अपनाए तो इनका सदेबाब किया जाए और मुकाबला करके इस हुकूमत को घर भेजा जाए और ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि नए इलेक्शन के अलावा किसी के पास भी कोई हल नहीं रहेगा। ये अगर हुकूमत के पास ताकतवरों की पुष्टपनाही है तो वो शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद पुरअमन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा PTI वह जमात है जो अवाम को इकट्ठा कर सकती है, बाकी हुकूमती इत्तेहादी जमातें बंदर बांट और पैसों की लेन देन में और अपने ऊपर मुबैना अरबों रुपए के केस ख़त्म करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अवाम की आज़ादी के लिए लंगड़ा, मैं वो जमात, उन्होंने कहा हम वो जमातें बनाएंगे जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेकर आएगी,
जहां 22 करोड़ अवाम का हक होगा, 2-3 खानदानों का कब्जा छुड़वाऊंगा जो माजी 70-30 साल से इक़्तिदार में है मुख्तलिफ अदवार में। दूसरी जानिब PTI के अहम हलकों से राब्ते की भी खबरें आ रही हैं। क्या नाराज़गी ख़त्म हो गई है? ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या इमरान खान ने, जिन कुव्वतों ने इमरान खान को हुकूमत घर भेजा, जिनकर इमरान खान खुद इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें घर भिजवाने में अमेरिकन साजिश और पाकिस्तानी मीर सादक और मीर जाफ़र शामिल है, उसके बारे में वो इसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मशरूत करते हैं, मीर सादक और मीर जाफ़र। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी आजकल हुकूमत है। बजट के बाद इलेक्शन कराने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसी खबरों में कितनी सदाकत है? बज़ाहिर इस खबरों में इमरान खान की मुतालबा जद्दोजहद तो है इलेक्शन कराया जाए, लेकिन अंदरून हालना मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई गई है कि आप IMF की गुलामी करें, अवाम पर महंगाई बम गिराते रहें, पेट्रोल 270 पर ले जाएं, बिजली की कीमत इजाफा करें, तो आपकी हुकूमत को 2023 तक कोई नहीं तब्दील करा सकता। लेकिन इन सब दावों के बावजूद इमरान खान पुरअज़म हैं कि वो अवाम की ताकत से पुरअमन एहतजाज के लिए इस हुकूमत को घर भेजेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि क्या किसी अहम शख्सियत ने खान को दोबारा पावर देने की से साफ इनकार कर दिया है। इसमें सच लगता है, क्योंकि इमरान खान को मुलाकातों की दावत दी गई। शेख रशीद साहब ने भी कहा हमारे राब्ते हैं, लेकिन इमरान खान तरीके इंसाफ के सरबराह कहते हैं जब तक आप इलेक्शन की डेट नहीं देंगे मैं किसी के साथ भी मिलकर नहीं बैठूंगा, क्योंकि पहले भी मुझे लॉलीपॉप दिया गया और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और जान के इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया, जिन पर अरबों रुपए के केस थे। इस हुकूमत ने आकर अपने ऊपर मुबैना अरबों की करप्शन के ना सिर्फ केस ख़त्म किए, बल्कि शफाफ इलेक्शन के रास्ते में भी रुकावट की और अवाम को महंगाई की ऐसी दलदल में फेंक दिया जहां इनकी नस्लें भी बाहर नहीं निकल सकती। नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग बड़ी बगावत का शिकार है। नवाज शरीफ सख्त नाला है अपने भाई शहबाज शरीफ से कि तुम्हारी कैसी हुकूमत आई है, मेरी बेटी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे मुकदमात ख़त्म नहीं हो रहे, फौरी तौर पर मुझे नहीं पता, जो मर्जी हो। नवाज शरीफ ने अपने भाई को वार्निंग दे दी है कि अगर आपने वज़ीर आज़म रहना है तो मेरे मुकदमात और मेरी बेटी के मुकदमात ख़त्म कराओ, उसके लिए जो मर्जी रास्ता अपनाओ। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बत से मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा सख्त नाराज़ हैं कि मौजूदा शहबाज शरीफ साहब तमाम सहूलतें और तमाम कुर्बानियाँ देने वाले जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उनको नज़रअंदाज करके इत्तेहादी जमातों की डिमांडें पूरी करके उनको तमाम मराद देते जा रहे हैं, अहम ओहदे देते जा रहे हैं और नून लीग के लिए कुर्बानी देने वाली लीडरशिप नज़रअंदाज हो रही है। ऐसा भी है कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, 5 साल के लिए सज़ा दी, उनको भी नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए, हुकूमत आगे चलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे नून लीग ने के रहनुमाओं ने एक बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का किसी भी वक्त ऐलान कर सकता है। उन्होंने अपने खदशात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पहुँचा दिए हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी के बरक्स इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए अपने ही रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के 40 साल से साथ थे उनकी कुर्बानी देना शुरू कर दिया और इस दफ़ा हम कुर्बानी नहीं देंगे। ज़राए का कहना है कि तारक फजल चौधरी, मोहसिन शाह नवाज रांझा, मोहम्मद ज़ुबैर, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दीगर क़यादत ने अपने खदशात पहुँचा दिए हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत में अकेले जद्दोजहद करते रहे, मुकाबला करते रहे। जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को धरती का नसूर कहती थी तो हम जवाब देते रहे। आज पीपल्स पार्टी को ही अहम ओहदों पर नवाजा जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानी देने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पर भी सख्त एहतजाज किया जा रहा है कि PTI के मनरफ लोटों को, आने वालों को पहले 20-20 करोड़ में मुबैना तौर पर दिए गए, अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बजाय टिकटें उनको दी जा रही हैं, जिससे पार्टी में सख्त मायूसी फैल रही है। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी क़यादत के रवैये ने हमें दुख पहुँचाया है। 4 लोगों को वज़ीर आज़म ने मामले खुसूसी बनाया और इनकी पार्टी खिदमात है ही नहीं।
क्या ऐसे लोगों को जिनको मामले खसूसी बनाया गया है, जिसका ना मुस्लिम लीग नून की जद्दोजहद में तल्लक है ना कुर्बानी में, क्या वक्ती मफाद और हुकूमत को तूल देने के लिए पार्टी के पुराने रहनुमाओं को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी होगी। नाराज़ नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि अपोजिशन दौर में क्या ये लोग कभी जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और हमजा जिनको नवाज रहे हैं, कभी इन्होंने नून लीग को जब अपोजिशन में थी कभी किसी तरीक का हिस्सा बने? क्या ये लोग किसी रहनुमाओं की अदालत में पेशी पर गए? क्या इन्होंने जेलें काटी? अब सारे उनको नवाजा जा रहा है जो वक्ती तौर पर मफाद परस्त हैं और इत्तेहादियों को 12 जमातों को नाराज़ करते करते मुस्लिम लीग नून के 40 साल के अपने लोगों को मायूस करना और नाराज़ करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया है कि मज़ीद कौन सा ब्लंडर करने वाले हैं, यानी कि आगे 1 महीने में 15 दिन में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, बिजली की कीमत में इजाफ़ा, रोज़मर्रा अशिया की कीमत में इजाफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ता की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है इत्तेहादी हुकूमत ने माशियत को मुस्तकम करने के लिए जो कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं, ये मुश्किल फ़ैसले उनके लिए नहीं हैं क्योंकि वो अरब खरबपति हैं, अवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए हैं IMF को राज़ी करने के लिए और अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, यानी कि 2023 तक हुकूमत चलाने के लिए। ये मुश्किल फ़ैसले का असरअंदाज और नुकसान 22 करोड़ आवाम को होगा, चंद ख़ानदानों का नहीं होगा। याद रहे कि शहबाज शरीफ हुकूमत पहले ही बिजली में 8 रुपये यूनिट और पेट्रोल में 60 रुपये महंगा कर चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और लोगों की नींदें ख़त्म हो चुकी हैं और लोड शेडिंग शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे हो रही है, जिससे कारोबार ठप हो चुका है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बिजनेसमैन चल नहीं रहे, ताजर हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से अब कहा जा रहा है दुकानों का टाइम भी कम किया जाए। ताजर आगे कह रहे हैं हमारी सेल 30% भी नहीं रह गई। ताजर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने मनपसंद और IMF की मर्ज़ी के लिए हम पर अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए मुश्किल फ़ैसले मुसल्लत किए तो हम सड़कों पर हुकूमत के खात्मे तक सड़कों पर रहेंगे। ताजरों ने और सनतकारों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। क्या ये जो हुकूमत मुश्किल फ़ैसला करने जा रही है, इसके असरात तो इनकी फैमिलियों पर नहीं होंगे? ये तो खरबों रुपए डॉलरों के मालक है। इनकी तरफ से पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली का यूनिट 500 रुपये हो जाए तो इनके खरबों रुपए में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए एक वक्त का खाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अवाम में सख्त मायूसी है कि हुकूमत करप्शन में मुलव्वस अरबों रुपए के केस, नैब के कवानीन को कमज़ोर करके मुल्क के लुटेरों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए नून लीग बनाई गई और माजी में दोनों ने एक दूसरे की दो दफ़ा हुकूमत गिराई और एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग के संगीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अब हुकूमत में ओहदों की बंदर बांट की वजह से दोनों एक हो गए और पार्टी में कुर्बानियाँ देने वालों को नज़रअंदाज किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी की हुकूमत को तूल देने के लिए 1.5 साल हुकूमत करने के लिए नून लीग अपने पुराने मुखलस रहनुमाओं को खो दे। दूसरी तरफ इमरान खान का दावा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई जा रही है, लेकिन इस दफ़ा वो ट्रक की बत्ती पे नहीं चलेंगे और पूरी तैयारी के साथ बहुत जल्द अवाम के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और धरना देंगे। उनके ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, नया इलेक्शन। क्या नए इलेक्शन से, एक सवाल नाज़रीन आपके लिए है, क्या पेट्रोल की कीमत वापस हो जाएगी? क्या डॉलर सस्ता हो जाएगा? आटे की कीमत कम हो जाएगी? कहा जा रहा है गंदम की कीमत में भी 2 गुना इजाफा होने लगा है पेट्रोल की कीमत की वजह से। पाकिस्तान में यूरिया खाद की महंगाई और ब्लैक मेलिंग की वजह से महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान के बजट के ज़रिए आएगा, जिससे गरीब आदमी के मामूली से कच्चे घर उस सैलाब में बह जाएंगे और ये चंद सरमायादार ख़ानदान खरबपति अपने महलों में गरीब की झोंपड़ियों को पानी में बहते हुए खिलखिला के हंसेंगे। जैसे मिफ्ता इस्माइल ने, वज़ीर फ़िनांस ने हंसते हुए कहा था पेट्रोल तो सिर्फ 60 रुपये महंगा किया है। उन्हें नहीं अंदाज़ा कि जो 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में 1 लीटर डालता है
उसके लिए 60 रुपये, और जो बिजली का बिल गरीब आदमी का जिसका 1200-1400 आता था अब 3000 आएगा, तो उस घर में फाके नाचेंगे। इधर हुक्मरानों के बच्चे बैरून मुल्क ज़िंदगी की ऐशाइशियों से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, इधर गरीब आदमी को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। हम इस ऐसे हालात में अमन नहीं तबाही की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त तमाम लोगों को इकट्ठे होकर मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना होगा, वरना आने वाला वक्त अच्छा नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर असबाब पैदा करे और हम पर ऐसा हाकम वक्त लाए जो अवाम के लिए मुखलस हो, पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान की इज़्ज़त का सौदा ना करे, और पाकिस्तान की आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करके उस पर अमल दरामद कराए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।